क्या लगता है पाकिस्तान में इस तरीके से कोई अगर हम बात करें दानिश कनेरिया की, वो जी, जी। एक हमारे बड़े बॉलर थे और मिनॉरिटीज़ में थे, मैं इसलिए उनका नाम लिया जी, है। जी, तो जी। क्या उनके नाम पे यहाँ पे कोई एक स्टेडियम, कोई एक मतलब कोई इस तरीके से चीज़ की हो? बिल्कुल होना चाहिए। देखें, उन इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पे, और हम इसी वजह से पीछे हैं कि हमें यहाँ पे फंड्स ही नहीं मिलते। इसीलिए हमारे ज़्यादातर लोग जो है ना दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ जाने की बजाय वो क्रिकेट को ग्लोरीफाई करते हैं। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे फंड ज़्यादा है, पैसे देते हैं, आपकी अर्निंग अच्छी है। ठीक है। तो ये होते हैं कि वहाँ से जो अच्छे लोग हैं उनको हम हायर करें, पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच है उनको वो हायर करें। तो ज़बरदस्त, ये ऐसे चीज़ ही है। होनी चाहिए। ठीक हो स्पोर्ट्स गया। जो है ना स्पोर्ट्स की हद तक रखें, उसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, ये फोटो देखिए पहले आप। ये फोटो जो कि बहुत वायरल हो रही है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी अपने ड्रेसिंग रूम में जाके वो टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके दुख में उनका साथ दे रहे हैं। हालांकि टीम इंडिया बहुत दुख में थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दिया उनका साथ। वहाँ पे मोहम्मद शामी बहुत इमोशनल हो गए थे। इस पिक्चर में आप देखेंगे मोहम्मद शामी बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं। तो उनके इमोशनल और उनको शाबाशी देते हुए नरेंद्र मोदी जी ने योगी जी ने वो उनके ही गांव में एक स्टेडियम बनाने की घोषणा की है और उसी घोषणा के चलते वो और ज़्यादा इमोशनल हुए हैं। ये वीडियो काफ़ी वायरल, माफ़ कीजिए, ये फ़ोटो काफ़ी वायरल हो रही है। और उसी बात को लेके हम पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है इस बात को लेके कि जो मोहम्मद शामी के साथ हमारे योगी जी ने किया है, तो उस बात को लेके वो क्या मानते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में देखिए आप पाकिस्तान का रिएक्शन। हम लोग अभी भी 90s 80s में घुसे हुए हैं। उसकी रीज़न अब आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही थी, अभी ऑन द गो थी, तो बाबर आजम की वो चैट लीक वाली कंट्रोवर्सी हो ठीक गई, हो गया। ठीक है ना। वो वाली कॉन्स्पिरेसी की कि मैंने चैट लीक की नहीं। वो मतलब आपका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अगर ऐसी हरकतें करेगा तो फिर क्या मैसेज आता है दुनिया ठीक को। हो गजब बेइज्जती है। टीम आपकी अभी खेल रही है, आधे मैचेस खेले हैं, तो उसके बाद आप जो इस तरह कर रहे हो, आपकी टीम आपने सेमीफाइनल क्वालिफाई कर सकती और है। बातें तो तभी निकल पड़ी थी कि भाई शायद अब बाबर आजम कैप्टन नहीं रहेंगे, कप्तानी छोड़ देंगे या उनसे ये जो उनसे पोस्ट जो उनसे ये ले ली जाएगी। ये जब वर्ल्ड कप चल रहा था उसी टाइम पे बात निकल पड़ी थी। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी मोहम्मद शामी के नाम पे कुछ दिन पहले जो सीएम है वहाँ के, इंडिया के एक स्टेट के, उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम एक स्टेडियम बनाने जा रहे हैं उनके विलेज में। शायद आपने ये खबर सुनी हो। अभी कल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा, जिस तरीके से वो मिले हैं विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, मोहम्मद शामी को, फोटोज जो उनकी हैं वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं। मजा आया। यानी अप्रिशिएट किया जा रहा है। कभी 90s में या कभी हम छोटे थे सुनते थे कि भाई टीवी तोड़ दिए जाते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में। अब वो कंसेप्ट नहीं नजर आ रहा वहां पे, खास तौर पे। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का भी चांस था सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का, नहीं। लेकिन उससे पहले ये वाली कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। बेराज अगर ऑपोजिट साइड पे देखें, जैसे नो डाउट इंडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड, आपने देखा थ्रू आउट द वर्ल्ड कप डोमिनेट, जिसे कहते हैं ना, डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली उन्होंने। ठीक है। पूरी टीम्स को डोमिनेट किया, हर टीम को रहा, अनबीटन गई है, ठीक है ना। अब एक आप बुरा दिन फाइनल में कह लें, वो होता है, हर टीम के साथ ठीक होता है। है। ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता था, इंडिया का भी हो सकता था। सही पकड़े हैं। लेकिन वो ये कि प्रेशर और नर्व हैंडलिंग की गेम होती है, वो जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने प्रिवेल किया। प्रिवेल लेकिन किया, उसके जी। बाद जब हार के बाद जो उनके प्लेयर्स ने, उनके एक्स क्रिकेटर्स ने, रिटायर्ड प्लेयर टेस्ट क्रिकेटर्स ने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, जिस तरह उनकी तारीफ़ की, उनका हौसला बढ़ाया, वो एक कमेंडेबल चीज़ है, ठीक है ना। हो गया। जबकि हमारे यहाँ पे अगर इवन वो हारे हैं, फाइनल हारे हैं, नो डाउट अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे परफॉर्मेंस नो डाउट टीम की थोड़ी डाउन थी। ठीक है। लेकिन आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था। हमारे एक्स क्रिकेटर ने जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया हमारी ऑन गोइंग क्रिकेट कैंपेन वर्ल्ड कप में जो टीम कर रही थी, ठीक है। उसको जो क्रिटिसाइज़ किया, वो एटलीस्ट बहुत बैड इम्पैक्ट जाता है वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर। यहाँ दोस्तों, जीत पे तो हर कोई बधाई देता है, ठीक है, लेकिन असली दोस्त वो है जो हारने पे आपसे आपका दुख पूछे और उस दुख में आपका साथ दे, आपको सहारा दे, आपको मोटिवेशन दे। लेकिन उस तरह का जो मोटिवेशनल क्रिकेटर्स है वो पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलते। हमारे सचिन तेंदुलकर, MS धोनी जैसे क्रिकेटर पाकिस्तान में ना कभी थे और ना ही कभी होंगे, जिन्होंने टीम इंडिया को हार के बाद भी सपोर्ट किया। लेकिन पाकिस्तान टीम जैसे ही पाकिस्तान गई, वहाँ की पब्लिक और वहाँ के क्रिकेटर्स ने उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया सपोर्ट करने के बजाय, जिससे उनका डोमिनेशन और बढ़ गया।
जो लोग समझते हैं क्रिकेट को, अंडरस्टैंड करते हैं, उन्होंने इंडिया को अप्रिशिएट किया कि इंडिया ने एंटरटेन किया वर्ल्ड को। अच्छा पूरे अच्छा को। सर, ये कंसेप्ट तो खत्म हुआ ना। ये जो कंसेप्ट दिया जा रहा था कि वर्ल्ड कप तो ऑलरेडी बुक है, ये तो ऑलरेडी इंडिया के नाम पे है, ये आईसीसी बीसीसीआई से मिला हुआ है ये वर्ल्ड कप। कुछ लोग तो इधर ऐसे गारंटियां दे रहे थे, यार मेरे से शर्त लगा लो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीतना है। अब वो कम अज कम ये जो उनसी गलत फहमियां थी या ये जो कंसेप्ट एक पाकिस्तान में बनाया जा रहा था, ये तो क्लियर हो गया कि ना भाई कोई ऐसी चीज नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? देखिए, मैंने आपको प्रीवियस इंटरव्यू में भी कहा था कि हम लोग ना बहुत नेगेटिव लेते हैं चीज़ों को, ठीक है ना, लेकिन ऐसी कोई नहीं। फाइनल में वो चीज़ गलत हुई। टॉस भी देखें, ऑस्ट्रेलिया जीता, टॉस पे था कि जी इंडिया जीतेगा, ठीक है। बच्चा कह रहा था इंडिया टॉस जीतेंगे, इंडिया को टॉस देंगे, लेकिन टॉस भी ऑस्ट्रेलिया जीता। ठीक है। उसके अलावा विकेट की जो कंट्रोवर्सी थी वो आपके सामने है। विकेट जो है हाँ। उनके दोनों के लिए, प्लेइंग 11 के लिए, मैंने आपको पहले कहा था कि दोनों के लिए सेम है, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि दोनों के लिए वे पिच सेम है। इंडिया हार गई इसलिए ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि दोनों के लिए एक पिच सेम है। अगर इंडिया जीत जाती तो फिर से वही बातें होती कि जी देखिए, टॉस बेशक से ऑस्ट्रेलियन जीतता था, लेकिन उन्होंने पिच बदल दी थी, उन्होंने गेंद बदल दी थी, उन्होंने ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था, और एंड में तुम लोगों का डिसीजन एक ही होता और वो होता मैच फिक्स है ना। ठीक है। सो इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि फाइनल में नर्व्स को कौन जो है ना अच्छा कंट्रोल करता है और कौन अच्छा जो है ना प्रेशर को हैंडल करता है। ठीक है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। जिस तरीके से मोहम्मद शामी के नाम पे स्टेडियम वहाँ उसी के विलेज में, उन्हीं के विलेज में बनाया जा रहा है, क्या लगता है पाकिस्तान में इस तरीके से कोई, अगर हम बात करें दानिश कनेरिया की, वो एक हमारे बड़े बॉलर थे और मिनॉरिटीज़ में थे, मैं इसलिए उनका नाम लिया है, तो क्या उनके नाम पे यहाँ पे कोई एक स्टेडियम, कोई एक मतलब कोई इस तरीके से चीज़ की हो? बिल्कुल होना चाहिए। देखें, उनकी ना इकोनॉमी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके पास बजट है, उनका रेवेन्यू बहुत बड़ी स्ट्रीम है, रेवेन्यू स्ट्रीम बहुत बड़ी है। ठीक तो है। उनकी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उनका बजट बहुत बड़ा है, तो वो लोग कर सकते हैं। अभी तो यार भाई, तुम किस लिहाज से कह देते हो कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ऊपर है और इंडिया कभी पाकिस्तान की बराबरी नहीं कर सकता, जब तुम्हारा स्पोर्ट्स रेवेन्यू ही बिल्कुल जीरो है? पाकिस्तान में जिस तरह बिल्कुल करना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नहीं करना चाहिए। दानिश कनेरिया हो या कोई XYZ लाइक रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, तो जो अच्छा काम करे, क्राइटेरिया होने चाहिए परफॉर्मेंस। जबरदस्त। मोहम्मद शामी ने जैसे परफॉर्म किया है तो वो डिजर्व करता है ये क्रेडिट, और उनके नाम पे उसको स्टेडियम उसकी बने। ये अचीवमेंट है, और उसके अगर एजाज में ये बात रखते हैं वो, ठीक है ना, उसको ऑनर करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे ठीक है। यही एक अच्छा मैसेज आता है कि आप अपने मुल्क में भी ऐसी अच्छी चीज़ें करें। थैंक यू। आप जब तक आपके टॉप लेवल से इस चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, आपके मतलब ऊपर पॉलिटिकल लाइन से जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो फंड्स प्रॉपरली नहीं देंगे, तो आपकी स्पोर्ट्स डेवलप ही नहीं होगी कभी ज़िंदगी में। तो अगर आप अगले 20 साल बाद भी करोगे और आप उस पर कोई काम नहीं करोगे, वो ऐसे तो यही हालात होंगे, बल्कि इससे भी बुरे हालात होंगे। ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पे, और हम इसी वजह से पीछे हैं कि हमें यहाँ पे फंड्स ही नहीं मिलते। इसीलिए हमारे ज़्यादातर लोग जो है ना दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ जाने की बजाय वो क्रिकेट को ग्लोरीफाई करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे फंड ज़्यादा है, पैसे देते हैं, आपकी अर्निंग अच्छी है ठीक है। क्रिकेट खेल के। लेकिन यार, तुम कहते हो क्रिकेट्स की फंड्स है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना है, लेकिन तुम्हारे क्रिकेटर्स को भी बेचारों को सैलरी नहीं मिल रही। उन्होंने बोला कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हमें पहले सैलरी दो, इसलिए वो वापस आ गए अपनी सैलरी लेने के लिए। तो यही तक थी दोस्तों हमारी ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और चैनल पर अगर नए हो यार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।